हे दोस्तों, Urdu.PK में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं Urdu.PK यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करीम पाकिस्तान की और स्पेसिफिकली करीम पेशावर की। तो अगर आप अपनी गाड़ी करीम के साथ लगवाना चाह रहे हैं और करीम के बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहे हैं और करीम के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी को करीम के साथ लगाकर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा करीम के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम की, और साथ में इस बात का सारा एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल ये एक अच्छी बिजनेस डील है कि नहीं। तो अगर आप अपनी गाड़ी को करीम के साथ लगवाने की नहीं सोच रहे तो ये वीडियो आप बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि वाकई करीम के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी गाड़ी करीम के साथ लगा के कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इस वीडियो में उन लोगों को गाइड करूंगा और उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उन रियल बंदों का जो कि काफ़ी टाइम से करीम के पार्टनर है और उनके साथ ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको वो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा जो कि आप जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे करीम की। करीम जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, पेशावर में भी काम कर रही है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पेशावर की बात करेंगे और वो लोग जो पेशावर से करीम के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि हम नई गाड़ी खरीद कर करीम में लगवा दें और इससे कुछ हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। तो आप लोगों को बताता चलूँ, करीम की सर्विस जो है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो ये सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस मिल जाती है, बहुत अच्छी राइड मिल जाती है। इवन अगर आप दूसरे शहर भी जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी राइड मिल जाती है। ओवरऑल करीम की सर्विस अच्छी है, मगर एज अ बिजनेस पार्टनर आपको इंतहाई नुकसान होगा। जी हाँ, आपको इंतहाई नुकसान होगा। एज अ बिजनेस पार्टनर करीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अपने बिजनेस पार्टनर्स को और जिन लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ इनके साथ अटैच की होती हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। ख़ासकर अब करीम का लोगो शुरू से यही था कि अपनी गाड़ी चलाएं और 60 से 70 हज़ार रुपये माहाना कमाएं, या अपनी गाड़ी लगाएं माहाना 40 से 35 हज़ार रुपये कमाएं। ये स्लोगन जो है ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी ख़रीद कर किसी ड्राइवर को दे रहे हैं, करीम के ड्राइवर को दे रहे हैं और वो आपके लिए गाड़ी चला रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मैक्सिमम मंथली 18 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बचने वाले। तो अगर आप एक नई गाड़ी लेके 13-14 लाख रुपए की गाड़ी लेकर करीम के अंदर लगवा रहे हैं और आपको महीना 18 हज़ार रुपये बच रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज लॉस। ये कंप्लीट लॉस है। और अगर आप ख़ुद अपनी गाड़ी चला रहे हैं तब कहीं जाकर आपको 40 हज़ार रुपये मुश्किल से बच जाएंगे मंथली। तो फॉर करीम पार्टनर्स जो कि करीम के साथ अपनी गाड़ी लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए कंप्लीट लॉस है। कंज्यूमर्स जो इस सर्विस को यूज़ कर रहा है उसके लिए ये सर्विस बेहतरीन है। अब किस तरीके से करीम का जो सिस्टम है वो गारंटीज़ के ऊपर काम करता है। अब ऑल ओवर पाकिस्तान गारंटीज़ डिफरेंट होती हैं। स्पेसिफिकली पेशावर की बात करें तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ पर डे की गारंटी है, जो कि 3 शराइत के बाद आपको मिलती है। पहली शराइत उसके अंदर 13 राइड्स हैं कि ड्राइवर को एक दिन के अंदर 13 राइड्स करनी होती हैं। अपना एक्सेप्टेंस रेट 90% से अबव रखना होता है और 11 आवर्स की अपनी उसने ड्यूटी बराबर करनी होती है। अगर इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती तो उस दिन के 3000 रुपये की जो गारंटी है वो पूरी नहीं मिलती। तो करीम आपको मंथली 90,000 रुपीज़ पे करता है, वो तब जब आप ये 3 शराइत पूरी करते हैं तब। तो लेट से आपको 90,000 रुपये मिल रहा है। 90,000 में से 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक डेली गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा होता है इस रश के अंदर, और विद एसी ऑन का 1200 से 1500 रुपये तक का खर्चा होता है। एवरेज अगर हम इसको 1300 रुपये भी ले लें, ड्राइवर यहाँ पर जो आपको मिल रहा है आजकल वो 18,000 रुपये एवरेजली आपको ड्राइवर की जो है वो आजकल पे मिल रहा है। 18,000 रुपये से कम पे कोई काम नहीं करता। तो अगर 18,000 रुपये को हम डिवाइड करें तो ये 600 रुपीज़ डेली के आते हैं। तो अगर आप 1200 का डेली पेट्रोल लगा रहे हैं और 600 रुपये का आप 600 रुपये जो है आप ड्राइवर को दे रहे हैं, इसके अंदर प्लस आपका इंटरनेट का खर्चा भी होता है। आपने अपना वो इंटरनेट का खर्चा भी डाल लिया। गाड़ी जो है दिन में एवरेजली 200 से लेके 250 किलोमीटर तक माइलेज करती है। तो अगर हम इसको एवरेज ले लें 200 डेली के हिसाब से तो ये 6000 किलोमीटर महीने का माइलेज भी बनती है, जिसमें आपको ऑयल भी चेंज कराना होगा जो कि फिर 5000 रुपये बनते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप डाउन कर लें तो ये आपका एवरेजली जो आपका मंथ डेली का एक्सपेंस आता है वो 2300 रुपीज़ है। तो
2300 रुपये आपका डेली का एक्सपेंस है और 700 रुपये आपको दिन के बच जाते हैं। मतलब पर डे आपको 700 रुपये बचेंगे, जो कि फिर महीने के 21,000 रुपये बनते हैं। तो मतलब 90,000 रुपये में से आपको सिर्फ 21,000 रुपये बच गए, और ये भी तब जब आपकी सारी शराइत पूरी हो रही हों। और इसमें अक्सर ज़्यादातर दिन ऐसे भी आते हैं कि गारंटीज पूरी नहीं होती, कभी रेटिंग कम हो जाती है, कभी ड्राइवर बीमार हो जाता है, कभी ड्राइवर को राइड्स उस दिन पर नहीं मिलती। तो एवरेजली आप लगाएं तो आपको 18 से 19,000 रुपये मंथली मिलेंगे। तो अगर आपकी 13 लाख रुपए की आपने नई गाड़ी लेकर लगाई थी और 13 लाख के बदले आपको 18,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, और आपकी गाड़ी एट रिस्क भी है, क्योंकि जो ड्राइवर भी हो वो आपकी गाड़ी को बिल्कुल ख्याल नहीं करता आपकी गाड़ी का, वो आपकी गाड़ी को ख़राब करेगा, मारेगा भी, लगाएगा भी, तेज़ भी चलाएगा, इसके अलावा गाड़ी का बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेगा और छुट्टी करने की भी कोशिश करेगा बीच में, तो वो अपनी डंडी भी मारता है। तो ओवरऑल सब कुछ मिल मिला के आपको 18,000 से ऊपर 1 रुपये नहीं मिलने वाला। तो 13 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप 18,000 रुपये ले रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज लॉस। प्लस आपकी गाड़ी 6 से 7 या 8,000 किलोमीटर पर महीना चल रही है। तो एवरेजली अगर आपकी गाड़ी 7,000 किलोमीटर महीना चल भी रही है तो एक साल में 84,000 किलोमीटर चल जाएगी। मतलब एवरेजली अगर हम इसको ओवरऑल टोटल लगाएं तो 1 लाख किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी एक साल के अंदर, और वो एक ड्राइवर ने चलाई होगी। तो एक साल के बाद जब अपनी नई गाड़ी की आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल एक छकड़ा गाड़ी बनी होगी, इतनी हार्ड चलती है गाड़ी सिटी के अंदर। अगर बंदा खुद चला रहा है तो वो तो अपनी गाड़ी को आराम से ही चलाएगा, अपनी गाड़ी का ख्याल रखेगा, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा है, और मंथली उसको 40,000 रुपये तक बच जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखेगा, वो अपनी गारंटीज़ का भी ख्याल रखेगा। लेकिन अगर आप ख़ुद नहीं चला रहे, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो उसको ना आपकी गारंटी की परवाह है, ना आपकी गाड़ी की परवाह है, उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह और अपने बोनस की परवाह है। वो सिर्फ अपनी चीज़ें पूरी करेगा और आपको डंडी देगा। तो आपकी जो मैक्सिमम इनकम होगी 18,000 रुपये से ऊपर नहीं होगी 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर जो आप करीम वाले भी कोई कोऑपरेट नहीं करते आपके साथ कि वो ड्राइवर को किस तरह मॉनिटर करें, या ड्राइवर के लिए या कप्तान के लिए कौन से ऐसे लॉज और रूल्स हों, वो बिल्कुल इस आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो कि करीबी दोस्त हैं, जो कि करीम के अंदर अपनी गाड़ी जिन्होंने इन्वेस्ट की हुई थी, उन सब ने हट गए, सब ने अपनी गाड़ियाँ निकाल ली हैं, क्योंकि सबको लॉस हुआ है और ठीक ठाक लॉस हुआ है। बीच में गाड़ियाँ लगी भी हैं और एक्सीडेंट के भी लॉस हुए हैं। इसके अलावा पर मंथ उनको कुछ बच भी नहीं रहा था। तो अगर आप 18,000 रुपये महीने के ले भी रहे हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके ऊपर 20-25 हज़ार रुपये लग भी गए, तो मतलब उस महीने तो आपकी जेब से ही गए। तो मतलब ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो नुकसान कर रहे हैं और कोई भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं कर रहा। इसके अलावा जितने भी कप्तान इस टाइम पर पेशावर के अंदर है, उनका सबका दिमाग इंतहाई सबका ख़राब हो चुका है। हर कोई कहता है हमें घर के लिए गाड़ी दी जाए, हमें इतनी ज़्यादा तनख्वाह दी जाए और हमें इंटरनेट भी दिया जाए, हमें ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं। मतलब वो कहते हैं कि जो वेंडर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 13-14 लाख रुपए की, वो 10,000 रुपये ले और मुझे सारा का सारा 30 या 35 हज़ार रुपये मैं कमाऊँ। तो सब इसी लालच में पड़े हुए हैं। जितने भी कप्तान हैं सबकी यही काम है। मैं जितने भी लोगों से मिल चुका हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से रिसर्च कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबसे मैं मालूमात कर चुका हूँ, और सबका मुझे यही कहना है कि इट्स अ डिज़ास्टर, इट्स अ नुकसान, एक बड़ा नुकसान है। अपने आप को इस नुकसान में मत डालना, क्योंकि ड्राइवर ने तुम्हारी गाड़ी ख़राब करनी है और करीम तुम्हें 18,000 रुपये से ऊपर मंथली रेवेन्यू नहीं देगा। तो 13 लाख या 14 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो रेवेन्यू 18,000 रुपये है और एक साल में आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल भी गई है, तो एक साल के बाद आपने कमाया कितना और एक साल के बाद आपने अपनी गाड़ी की वैल्यू कितनी डाउन की। तो ओवरऑल अगर आप अपनी गाड़ी की वैल्यू के साथ मंथली इनकम को भी कंपेयर करेंगे तब भी लॉस है और पर मंथ के हिसाब से भी लॉस है। और इसके अलावा आपकी गाड़ी ऑलरेडी एट रिस्क है, क्योंकि आप तो चला नहीं रहे, ड्राइवर चला रहा है, और इतनी रश के अंदर वो रफ़ ही चलाएगा, क्योंकि ड्राइवर ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 18 से 17 घंटे की डेली की इस गर्मी के अंदर ड्यूटी बन रही है, तो 18 घंटे या 17 घंटे या 16 घंटे भी एवरेजली लगा लें। 16 घंटे अगर कोई भी बंदा इस रश के अंदर कॉन्टीन्यूसली गाड़ी चला रहा है तो उसका दिमाग तो ऑब्वियसली ख़राब होगा। 16 घंटे के बाद गाड़ी भी एट रिस्क होती है, ड्राइवर भी एट रिस्क होता है, उसके भी एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है। 16 घंटे इस रश में ड्राइविंग करने के बाद
ड्राइवर की जान भी एट रिस्क है, गाड़ी भी आपकी एट रिस्क है, और मंथली आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं है। गाड़ी जो आपकी एक्सीडेंट के लिए भी प्रॉन है, अगर बीच में गाड़ी का कोई माइनर एक्सीडेंट भी हो जाता है तब भी आपको जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, तो इट्स अ टोटल लॉस। इसके बरक्स अगर आप सिंपल टैक्सी को देख लें, एक टैक्सी जो होती है वो ओल्ड मेहरान यूज़ करते हैं या ओल्ड एफएक्स यूज़ करते हैं, तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती है, और एवरेजली वो लोग जो हैं 800 से 1000 रुपये प्रॉफिट जनरेट करते हैं पर डे का, जो कि कम से कम 30,000 रुपये बनता है, और उसमें वो 18 घंटे या 16 घंटे की ड्यूटी भी नहीं करते। तो रफली स्पीकिंग कि 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं, और यहाँ पर आपने एक नई गाड़ी लगाई है 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको 18 से 20,000 रुपये मंथली आपको बच रहे हैं। तो ये कंप्लीट लॉस है, कम से कम पेशावर के अंदर इस टाइम पर तो कंप्लीट लॉस है। और अगर आप अपनी गाड़ी को लगाना सोच रहे थे तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये सारा का सारा लॉस है। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, ड्राइवर की पे, पर डे का आपका पेट्रोल का खर्चा या सीएनजी का खर्चा, इसके अलावा मंथ में आपने ऑयल भी चेंज कराना है। इसके अलावा अगर वियर टियर और भी कुछ हो गया, टायरों में मसला आ गया, गियर में मसला आ गया, कोई भी, मतलब जब गाड़ी 200 से 250 किलोमीटर डेली इस रश के अंदर चलेगी, एक महीने के अंदर खामखा उसके अंदर मैकेनिकल इश्यूज़ भी आएंगे। तो मैकेनिकल इश्यूज़ असाइड अगर एक महीने में नहीं आए तो दूसरे महीने में ज़रूर आएंगे। गाड़ी 13-14 हज़ार किलोमीटर चल गई होगी इतनी ज़्यादा रश के अंदर एग्रेसिवली, तो गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर भी मसले आएंगे, उसके ऊपर भी आपको पैसा लगाना होगा। ऑयल की चेंजिंग है, गाड़ी की रेगुलर मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे लगाकर आपको मंथली 18,000 रुपये से ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आप 12-13 लाख रुपए लगाकर 18,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, वो भी रिस्क के ऊपर, रिस्क ये होगा कि आपका मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर ने आपकी गाड़ी का कोई ख्याल नहीं रखना। कोई भी ईमानदार ड्राइवर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कम से कम 8 से 10 ड्राइवर बदला चुके हैं, और एक ड्राइवर भी उनको ठीक नहीं मिला, और उनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एक बंदे की नहीं, काफ़ी ज़्यादा बंदों की, कि ये सिर्फ आपको नुकसान होगा, गाड़ी आपकी रिस्क पे होगी और मंथली कोई प्रॉफिट नहीं। और 1 साल अगर आपने ये चला भी ली, उसके बाद आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा चल गई होगी कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सो ओवरऑल ये एक नुकसान है, ओवरऑल एक नुकसान का बिजनेस है। तो दोस्तों ये था इनसाइट करीम पेशावर के हिसाब से, करीम पेशावर के लिहाज से। अगर आपकी कोई राय हो, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।